इंडिया आने वाले दिन में मुझे लग रहा है कि हम इंडिया के वीजे के लिए तरसना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से वो आगे अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से आईटी को डेवलप कर रहे हैं ना, आईटी प्रोग्राम को अपने डेवलप कर रहे हैं, वो लोग जो है एजुकेशन को डेवलप कर लिया उन्होंने, आईटी उनका प्रोग्रामिंग अच्छी चल रही है, जिसके वीजे के लिए तरसेंगे, उनके लिए तरसेंगे। साथ वाली कंट्री इतनी तरक्की कर जाएगी तो हमें सोचना चाहिए, हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ पे पंजाब का जो कल्चर है, शरीका एक बड़ी चीज होती है, तो वो भी एक काइंड ऑफ हमारा शरीका ही है। तो शरीके से मुकाबला इस चीज में करें कि हमने आगे जाना है, ये नहीं मुकाबला करें कि जी हमारी टांग ज्यादा ऊपर जा रही है, आपके फौजी की नीचे जा रही है, उनका फौजी गिर गया है, वो आज ही वो हम जीत गए हैं। ये बड़ी पैथेटिक किस्म की बातें हैं। टेक्नोलॉजी में करें, मामलात में करें। सियासत को क्या देखते हैं, ये आपस में सियासतदान लड़ रहे हैं, आपको गरीब आवाम को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा? नहीं देख रहे, नहीं देख रहा। यही सिचुएशन है, कोई उसे चोर कह रहा है, कोई उसे चोर कह रहा है, लेकिन अगर बात की जाए इस दिहाड़ी वाले मजदूर की तो इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। महंगा हो गया है आज पे, आज दिहाड़ी लगी है, दिहाड़ी कोई नहीं, नॉर्मल ही है, ठीक हो गया। चले, आपको अगर दिहाड़ी नहीं लगी, मेरी तरफ से अपने बच्चों के लिए कोई या एक टाइम का खाना या कुछ भी आप ये ले लें, आप ये रखें, समझे, छोटा सा, ठीक है जी, थैंक यू। फौज जो भी है वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट इंडिया की बात करूं, मैंने आज तक नहीं देखा इंडिया में जो है ना फौजी को बधाई हो, मार्शल तो कभी नहीं लगा। तो वो ये है कि वो लोग अपनी जो भी उनके पास आता है, वजीर आजम आता है, उसकी कदर करते हैं, उसको कानून साजी करने देते हैं। पार्लियामेंट में बैठ के बहस होती है, पार्लियामेंट ही निज़ाम को चलाती है, हमारी पार्लियामेंट में टांगे खींची जाती है, वो निज़ाम चलाने नहीं देते। इस वजह से हमें इस वक्त अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या इंडिया हो गया, वो बुरी निगाह से देख रहे कि ये एटमी ताकत बन कैसे गए हैं, इनके पास एटम बम आ कैसे गया, ये तरक्की कैसे कर गए हैं। हमारे तरक्की जो की थी, अब तो तरक्की नहीं, अब तो डाउन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो हम लोग बिल्कुल, हम लोग इस वक्त जो भी है, हमारी प्रोग्रामिंग चल रही थी, मिसाइल प्रोग्रामिंग थी, जो भी था, सब कुछ पे पाबंदी का कह दिया कि आप इतने ही, आपकी पसली नहीं है कि आप इन चीज़ों को अफोर्ड कर सके। अब इंडिया ने अभी पिछले दिनों भी उन्होंने एक बुलेट ट्रेन भी चलाई है बड़ी स्पीड, तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे क्या हालात है। लोग आज भी, जो लोग 30 साल पहले जिस हालात में थे, आज भी उसी हालात में है। ये मुल्क को दोबारा उस सूरत हाल में ले आए हैं। डॉलर आपका कहाँ जा रहा है, गाड़ियों की कीमतें कहाँ जा रही हैं, दाल रोटी से लोग तंग हैं, जॉब है नहीं, बिजनेस, हर सेक्टर का आदमी जो किसी बिजनेस में है या स्टूडेंट लाइफ में है या फिर जॉब कर रहा है, हर बंदा डैमेज है। बात की है यहाँ पे आल्टो की प्राइस, आपको आइडिया है आल्टो की क्या? सर आप देखें इस टाइम जो ऑटोमेटिक ऑल्टो है, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 3 मिलियन। और इंडिया में आपको बताऊं क्या प्राइस है? इंडिया में बिल्कुल सर, 5 लाख से शुरू हो रही है, अब 6-7 वहाँ पे आपको 8, 10, 12 लाख रुपए में एक यूज एसयूवी मिल जाती है, जिस तरह स्पोर्टेज वगैरह ना हमारी यहाँ पे, उस क्लास की गाड़ी आपको वहाँ पे मिल जाती है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इमरान खान ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान में कानून का कत्ल किया जा रहा है। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो कई बार इमरान खान साहब डेमोक्रेसी को लेकर, रूल ऑफ लॉ को लेकर इंडिया को ना सिर्फ अप्रिशिएट कर चुके हैं, बल्कि ये कहते नजर आते हैं कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आजकल जो लाहौर में सिचुएशन है, आजकल जो ज़मान पार्क में सिचुएशन है, क्या यह लाहौर है या मकबूजा लाहौर है? और इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है कि कानून का कत्ल किया जा रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान में कोई कानून है या नहीं है? पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलक फारूक मेरा नाम है। आपका नाम? मोहम्मद बासित। क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट महकमे में। जॉब करते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है, इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान में कानून का कत्ल किया जा रहा है। जो इस मौजूदा सिचुएशन है पाकिस्तान में, खासतौर पे लाहौर ज़मान पार्क की जो सिचुएशन है, शेलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या देखते हैं, पाकिस्तान में कोई कानून है या नहीं है? नहीं जी, पाकिस्तान में कानून तो है, मगर क्या है कि अवाम उस पर अमल नहीं करती। इमरान खान साहब खुद अमल नहीं करते। अगर इमरान खान साहब खुद अमल करते, इतना जानी नुकसान भी, माली नुकसान भी ना होता, कानून तोड़ा भी ना जाता। वो तो हमें गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से जत्था लेके हम लोग बैठ जाएं और जत्था लेके हम कानून तोड़ भी सकते हैं। जज साहब एक जज होता है, जस्टिस एक लेवल होता है, और जस्टिस की बात को हम नहीं मान रहे और उसकी जो नाफरमानी कर रहे हैं, गिरफ्तार करने के लिए आए। अगर इमरान खान साहब खुद आगे जाके गिरफ्तारी दे देते, मेरे ख्याल से वो हीरो थे। नहीं, आपका कहने का मतलब है पाकिस्तान में कानून है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये मैं तो इस चीज से एग्री करता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही।
इमरान खान साहब ने कैसे कानून तोड़ा है? इमरान खान साहब ने कानून ऐसे तोड़ा कि जज साहब ने अगर उनके गिरफ्तारी के आर्डर दिए हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो जाहिर बात है जो उनको पकड़ने के लिए गए हैं वो जज साहब के हुक्म से पकड़ने के लिए गए थे। अच्छा, तो इमरान खान साहब कई दफा ये कह चुके हैं कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, आप इंडिया से सीखो, डेमोक्रेसी अगर सीखनी है इंडिया से सीखो। क्या समझते हैं कि अगर 1947 से पहले की बात की जाए या 1947 तक की बात की जाए तो एक ही तरह का कानून था बरसगीर में, एक ही तरह की गवर्नमेंट थी, फिर वो कैसे अपना डेमोक्रेसी को बेहतर लेकर आगे चले और हम नहीं चल पाए? हम लोगों में निज़ाम में सियासत ऐसा है कि सियासतदानों ने अपनी मर्जी करनी होती है, अपने मर्जी के जजेस लगाने होते हैं। इंडिया में मेरा इल्म, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, मगर मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में जो है ना वो जस्टिस की सैलरी जितनी है उसके ऊपर भी वो गुजारा कर रहा है। जस्टिस जो है वो भी ज़्यादा जो है ये लोग करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो निज़ाम नहीं है। इस वजह से एक लेवल पे वो चल रहे हैं, इधर थोड़ा सा लेवल खराब हो गया। कोई हमारा लेवल खराब किसने, यही तो बात है ये ना, जो लेवल- वो लेवल खराब किसने किया है? ये जो लेवल खराब किया ना, ये जो हमारे सियासतदान है ना, जो खरीदते हैं, जो खरीदो फरोख्त करते हैं, ये वही लेवल खराब कर रहे हैं। अगर वो खरीदो फरोख्त ना करें और कानून के मुताबिक चले तो कानून भी मजबूर ना हो। ठीक है। अच्छा, हमें 75 साल से बताते आए हैं कि कश्मीर में बहुत जुल्म, बर्मा में बहुत जुल्म, फलस्तीन में बहुत जुल्म। इस टाइम जो लाहौर में कंडीशन है, ज़मान पार्क में जो हम फोटेज देखते हैं वो सेम वही फोटेज नहीं है जो हमें कश्मीर को दिखाई जाती थी, जो हमें फलस्तीन की दिखाई जाती थी। ये देखो जुल्म कर रहे हैं इधर, अब जुल्म हो रहा है या जो सिचुएशन है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो मैटर कुछ और है। अगर वो कश्मीर का मैटर देखें तो वो आज़ादी का मैटर है, ये आज़ादी का मैटर नहीं है। वो इधर ये भी नारे, आज़ादी का नहीं इधर है। भी नारे ये हम लग रहे लोग हैं, आज़ाद हैं। इधर भी वही ये तो कह रहा हूं, आज़ाद इधर भी यही नारे मुल्क लग है, रहे आज़ाद हैं कंट्री कि है। लेके रहेंगे आज़ादी। अभी मैंने ज़मान पार्क में जाके कवरेज किया, वो कह रहे हैं लेके रहेंगे आज़ाद। आज़ादी जो है ना, इमरान खान साहब ने खुद वजीर आज़म थे और वजीर आज़म थे, उन्होंने खुद वजीर आज़म से अपना इस्तीफा दिया वजारत से, ठीक है। नहीं, लाहौर में ये नारे लग रहे हैं कि नहीं कि लेके रहेंगे नहीं, आज़ादी। वो जो नारे लगा रहे हैं ना, वो आज़ादी चाह रहे हैं कि हम कानून की पासदारी ना करें, हम आइन की पासदारी ना करें, वो इस चीज़ को तोड़ना चाह रहे हैं। अगर वो जोड़े तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान आज़ाद ही है, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। लेवल के नारे लाहौर में लगेंगे कि लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, ये आप ऑन दी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अभी मैं कल गया हूँ, वहाँ पे कवरेज किया, वहाँ पे ये नारे लगे हैं ज़मान पार्क में। तो फिर आपको नहीं लगता अल्लाह ना करे कोई बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बन सकती है, कोई इस तरह का हालात बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। खाना इमरान खान साहब ने खुद बोला है कि ऐसा जी, ना करो कि ये अगर- 3 हिस्सों में डिवाइड हो। बिल्कुल, अगर ये चीज़ है, अगर ये कॉल ऐसी कर रहे हैं तो ऐसे हैं लोग जो इस पे खाना जंगी की तरफ लेके जाएंगे मुल्क को, मुल्क का निज़ाम ख़राब करेंगे। और वैसे भी सिविल वार की तरफ। जी, और वैसे भी दूसरे ममालिक जो है हमारे ख़िलाफ़ हैं, वो ये चाह रहे हैं मुल्क में बदअमनी पैदा हो, निज़ाम ख़राब हो, यहाँ पे जो है लोग बाहर निकल आए और लूट मार स्टार्ट कर दें, जो हमारा निज़ाम है वो सारा तबाह कर दें। ये बड़ी हैरत वाली बात है कि हम यही कहते हैं दूसरे ममालिक चाह रहे हैं, वो क्यों चाह रहे हैं? और अगर चाह भी रहे हैं, हम पागल हैं उनकी बातों में आते हैं। ये हमेशा हमें ये एक अच्छा लॉजिक बताया जाता है कि जी दूसरे ममालिक ये चाह रहे हैं या दूसरे ममालिक हमारे खिलाफ हैं, हम पागल हैं। डेफिनेट हम पागल हैं। हम लोग ना दूसरों की बातों पे आ जाते हैं, हम ये नहीं देखते हमारा इस्लाम क्या कह रहा है, हमारा आइन क्या कह रहा है। और आइन हमारे इस्लाम के मुताबिक ही बना है, ठीक है, हम उस पर अमल नहीं करते। हम लोगों में जो है ना यही चीज़ें पाई जाती है कि जो हमें बाहर से आके 4 पैसे दे के हमारी पार्टी बना देता है, हमें वर्गला देता है, हम उसी बात को लेके आगे चलते हैं और हम अपने निज़ाम, हमारे मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क अल्लाह ताला ने दिया है, हम उसको तबाह करना चाहते हैं। हम उसको ना तबाह करना चाहते हैं, हम उसको तबाह कर दें ये मुल्क जो है ना। और ये मुल्क अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है, बना के दिया है हमें, हम आज़ाद हैं, हम है कि नहीं? मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब भी एक मिल के एक असेंबली में मिल के वोटों के जरिए अंदर आए, बैठे और कानून साजी करें तो फिर लेकिन कुछ बन पहले सकता भी है। वो वोटों के जरिए आए थे, लेकिन मगर वो सारी मानते पार्टी नहीं ना, चले। वो opposition को नहीं अच्छा, मानते। ये भाई भी हैं पाकिस्तान के शहरी हैं, ये बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? पहले तो ये बताएं, फिर आपसे अगली बात करते हैं। कारोबार डाउन ही चल रहा है सर, जैसे आज की हालात जैसे हालात हैं, तो सियासत को क्या देखते हैं? ये आपस में सियासतदान लड़ रहे हैं, आपको गरीब आवाम को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा? नहीं देख रहे। नहीं देख रहा। यही सिचुएशन है, कोई उसे चोर कह रहा है, कोई उसे चोर कह रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इस दिहाड़ी वाले मजदूर की, तो इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। सर महंगा हो गया है आज पे, आज दिहाड़ी लगी है, दिहाड़ी कोई नहीं, नॉर्मल ही है। ठीक हो गया। चले, आपको अगर दिहाड़ी नहीं लगी, मेरी तरफ से अपने बच्चों के लिए कोई या एक टाइम का खाना या कुछ भी आप ये ले लें, आप ये रखें, गिफ्ट समझे छोटा सा, ठीक है जी। थैंक यू। और मैं गवर्नमेंट को ये कहूंगा कि भाई इन लोगों को भी देखो, आप आपस में लड़ रहे हो, गवर्नमेंट हो या कोई भी सियासी पार्टी। मैं गलत कह रहा हूँ? जी, आपने बिल्कुल अच्छा किया कि इस वक्त जो हालात है, गरीब पिसा हुआ है, गरीब के लिए इनको सोचना चाहिए। अगर मिलके सोचते, कोई प्लानिंग के मुताबिक चलते, तो ये आटे की बात, ये घी की बात, ये जो भी बिलों की बात है, ये लोग ना करते।
इधर इनके लिए नारे हल तो इन्होंने निकालना ना इधर नारे लग रहे हैं, लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। कोई कह रहा है ये चोर है, कोई कह रहा है वो चोर है, कोई कोई और इससे भी बुरे अदारों के अगेंस्ट नारे लग रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मुझे मेरी जो ऑब्जर्वेशन, मैं पब्लिक में जाता हूँ, यकीन मानो आप अगर नारा लगाओगे डेवलपमेंट का, ये अगर नारा लगाएंगे एजुकेशन का, हेल्थ का, तो इन्हें ज्यादा वोट मिलेंगे, ज्यादा फैन फॉलोइंग होगी। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये करूंगा कि जो लोग उधर इकट्ठे हुए हैं ना, उनको जो लेके आए हैं वो तो पराडो में आए हैं। वो लोग तो वैसे ही बड़े स्ट्रॉन्ग है, उनके पास पैसा इतना है। गरीब लोग भी वहां पे, मैं जो गरीब लेके आए हैं वो लोग लेके आए हैं। मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मैं भी जाता रहा हूँ। हमें तो लेके जाते हैं ना, हमें पता चलता है फलाना MP है, MNA है, वो सपोर्ट करा, उसके जरिए जा रहे हैं। हम लोग गरीब चंद ही है जो जाते हैं, रोटी पूरी नहीं हो रही, घी पूरा नहीं हो रहा, वो कैसे उधर जाके डंडे खाए। ये बताएं कि नेबर कंट्री हमें कैसे देख रहे हैं? अफगानिस्तान की बात कर लें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, वो हमें कैसे देख रहे हैं? इंडिया हमें कैसा देख रहा है? उनकी 1.5 अरब की आबादी है, वो मैनेज कर रहे हैं, और हमारी 22 करोड़ की आबादी हमें जो उनसे आज तक कहा तो ये जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, लेकिन आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं पूरा कर पाया। वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया बन गया। क्या उनके पास पॉलिसी है? उनकी पब्लिक ठीक है, उनके हुक्मरान ठीक है, या उनकी लीडरशिप ठीक है? दरअसल ये है कि वो जो है ना, फौज जो भी है वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट इंडिया की बात करूं, मैंने आज तक नहीं देखा इंडिया में जो है ना फौजी हुकूमत आई हो, मार्शल तो कभी नहीं लगा। तो वो ये है कि वो लोग अपनी जो भी उनके पास आता है, वजीर आजम आता है, उसकी कदर करते हैं, उसको कानून साजी करने देते हैं। पार्लियामेंट में बैठ के बहस होती है, पार्लियामेंटी निज़ाम को चलाती है। हमारी पार्लियामेंट में टांगे खींची जाती हैं, वो निज़ाम चलाने नहीं देते। इस वजह से हमें इस वक्त अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या इंडिया हो गया, वो बुरी निगाह से देख रहे हैं कि ये एटमी ताकत बन कैसे गए हैं, इनके पास एटम बम आ कैसे गया, ये तरक्की कैसे कर गए हैं। हमारे तरक्की जो की थी की, अब तो तरक्की नहीं, अब तो डाउन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हम लोग इस वक्त जो भी है, हमारी प्रोग्रामिंग चल रही थी, मिसाइल प्रोग्रामिंग थी, जो भी था, सब कुछ पे पाबंदी का कह दिया कि आप इतने ही, आपकी पसली नहीं है कि आप इन चीज़ों को अफोर्ड कर सके। उसके बाद हमारे ऊपर अल्लाह ना करे कोई और कानून ये नाफज ना कर दे ताकतवर ममालिक। इसलिए इनको सोचना चाहिए सियासतदानों को, और मिल के कानून साजी करनी चाहिए। और जहाँ पे इनका पॉइंट बना हुआ है, असम्बलियों में बैठ के इनको कानून साजी करनी चाहिए। आपने एक डेमोक्रेसी कंट्री बनाया है, कानून बनाया है कि आप असेंबली में बैठ के जो करना है करें, लेकिन आप जब सड़कों पे आते हैं, आप जब एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मेरा और आपका इमेज खराब होता है। एज ए पाकिस्तानी इमेज मेरा भी खराब हुआ, आपका भी खराब हुआ कि भाई ये पाकिस्तानी है, इनके पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बिल्कुल इमेज हमारा खराब हो रहा है। जो भी है वो हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं ये पाकिस्तानी है, पागल है, इनको कोई भी बात कह दो तो ये बाहर रोडों पे आ जाते, रोड ब्लॉक करते, अपने जज्बाती है। हम लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, इसमें हमें तरक्की करनी चाहिए। इंडिया आने वाले दिन में मुझे लग रहा है कि हम इंडिया के वीजे के लिए तरसना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से वो आगे अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से आईटी को डेवलप कर रहे हैं ना, आईटी प्रोग्राम को अपने डेवलप कर रहे हैं, वो लोग जो है एजुकेशन को डेवलप कर लिया उन्होंने, आईटी उनका प्रोग्रामिंग अच्छी चल रही है, जिसके वीजे के लिए उनके लिए तरसेंगे। साथ वाली कंट्री इतनी तरक्की कर जाएगी, तो हमें सोचना चाहिए, हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, इस मुल्क को आगे लेके चले, तरक्की की तरफ लेके जाएं। हम लोग इस वक्त नीचे गिर गए हैं, हम लोग अपना आटा चीनी बस घी पूरा करने के चक्कर में पड़ गए हैं। बच्चों की एजुकेशन कैसे करेंगे? बच्चे पढ़ के आगे, उन्होंने साइंसदान बना है, उन्होंने डॉक्टर कदीर बनना है, उन्होंने वजीर आजम बनना है, उन्होंने सब कुछ बनना है। एजुकेशन पे फोकस किया जाए। और डॉक्टर कदीर जब बन जाते हैं, उनकी क्या सिचुएशन होती है, वो भी एक अलहदा कहानी है, बड़ी दुख वाली कहानी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके। अजानों का टाइम है, इसलिए अभी मजीद किसी के पास जाने से पहले अजान सुनेंगे, फिर किसी से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इब्राहिम। आपका नाम? एहसन। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। क्या, कौन सी डिग्री कर रहे हैं? बैचलर्स कंप्लीट किया अभी। ठीक हो गया, बैचलर आपका कंप्लीट हो गया। जी। अभी इमरान खान साहब ने ये बोला है, ये स्टेटमेंट दी है रिसेंटली, अभी 2-3 घंटे पहले उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में जो कानून है उसका कत्ल किया जा रहा है। मतलब कोई कानून की पासदारी नहीं, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर? जी बिल्कुल सही कहा इमरान खान साहब ने, साथ ना साथ ज्यादती हो रही है उनके साथ हमारे साथ भी हो रही है। ये हमारे साथ भी हो रही है और उनके साथ भी हो रही है और मुल्क के साथ भी हो रही है। तो काइंडली इमरान खान का साथ दें सब, और ताकि आपके मुल्क के हालात बेहतर हो। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब ने जो और उन्होंने दूसरे नंबर पे ये बोला है कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो साथ जो नेबर है इंडिया, उसकी फॉरेन पॉलिसी देखनी है तो इंडिया की देखें। मतलब हम उनकी एग्जांपल्स दे रहे हैं, और अपने यहाँ पे जो हमारी सिचुएशन है वो क्या है, क्या कहना चाहिए? सर देखिए, एग्जाम्पल की जहाँ तक बात है, अगर आप इंडिया की देते हैं तो खासा बांग्लादेश की भी देते हैं। देखिए दुश्मन भी हो, हाँ लोग कहते हैं कि अच्छा मशवरा दुश्मन का भी मान लेना चाहिए।
तो जब आप उनके साथ तो कंपेयर करते हैं कि यार वो हमसे अलग होकर भी आगे निकल गए, लेकिन हम वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं अभी तक। देखें, पॉजिटिव माइंड ये होता है कि भाई उसकी वजह बताई है कि क्यों उन्होंने एग्जांपल दिया, इस वजह से दिया कि भाई अच्छा दुश्मनी हमने उनसे करनी है, मुकाबले उनसे करने हैं, लेकिन जब वो आगे नहीं कर रहे हैं तब हम एग्जांपल नहीं देंगे। आप देखें ना सर कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, ये अभी तक बॉर्डर पे इसी चीज का मुकाबला कर रहे हैं कि कौन ज्यादा ऊंची टांग उठाता है। अब इंडिया ने अभी पिछले दिनों भी उन्होंने एक बुलेट ट्रेन भी चलाई है बड़ी स्पीड, तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे क्या हालात है। लोग आज भी, जो लोग 30 साल पहले जिस हालात में थे आज भी उसी हालात में है। ये मुल्क को दोबारा उस सूरत हाल में ले आए हैं। डॉलर आपका कहाँ जा रहा है, गाड़ियों की कीमतें कहाँ जा रही हैं, दाल रोटी से लोग तंग हैं, जॉब है नहीं, बिजनेस, हर सेक्टर का आदमी जो किसी बिजनेस में है या स्टूडेंट लाइफ में है या फिर जॉब कर रहा है, हर बंदा डैमेज है। की बात की है, यहाँ पे आल्टो की प्राइस आपको आइडिया है? आल्टो की क्या सर आप देखें इस टाइम जो ऑटोमेटिक ऑल्टो है दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 3 मिलियन। ठीक हो गया। और इंडिया में आपको बताऊं क्या प्राइस है? इंडिया में बिल्कुल 4 सर से 5 लाख से शुरू हो रही है, अब 6-7 वहाँ लाख पे आपको 8-10-12 लाख रुपए में एक यूज एसयूवी मिल जाती है, जिस तरह स्पोर्टेज वगैरह है ना हमारी यहाँ पे, उस क्लास की गाड़ी आपको वहाँ पे मिल जाती है। और वैसे हमें शौक है मुकाबला उनसे करने का, मुकाबला हमने वैसे उनके साथ हमने करना है, बताना है हम इंडिया से आगे, लेकिन इन चीजों में डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे, टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे, हेल्थ में नहीं आप इंडिया को भी छोड़ दें, जब आप अगर हिस्ट्री पढ़ें तो जब बांग्लादेश निकला है तो कहते थे बांग्लादेश एक बोझ है पाकिस्तान पे जो हट नहीं चल पाएगा, मतलब जिसको आप वजन समझ रहे हैं, आज वो कंट्री हमसे आगे निकल गई है। सिर्फ किस वजह से? इस मुल्क की स्टेबिलिटी की वजह से। यहाँ पे जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं होगी, जब तक डॉलर के हालात बेहतर नहीं होंगे, जब तक आप एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक मामला ठीक नहीं होगा। 110% एग्री करता हूं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये ऐसे लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है अभी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो यूथ है उनमें अवेयरनेस कहीं ना कहीं मौजूद है। अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे ये बताएं, कोई उम्मीद आने वाले 2 साल में, 5 साल में कोई नजर आता है ना कि यार शायद आप सोच बदल रही है या बदल जाएगी, पाकिस्तान आगे जाएगा, नफरतें खत्म करेंगे, मिल के काम करेंगे नेबर्स के साथ? सर जब तक देखें जब तक ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे तब तक तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो हम किसी उम्मीद के तहत यहाँ पे रुके हुए हैं। 2 साल में, 3 साल में, अगर अभी मतलब कुछ महीनों में इलेक्शंस के ऐलान हो जाते हैं, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इमरान खान आता है तो कुछ ना कुछ तो बेहतर जरूर होगा। इलेक्शन तो पहले भी हर 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद होते रहते हैं। इस दफा भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान साहब आ भी जाते हैं, फिर आगे आपको लगता है कि ऐसे ही चलेंगे, अदारे अपना अपना काम करने लग पड़ेंगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे? सर देखिए, रातों रात चेंज जो है ना वो कभी भी नहीं आती। रातों रात जो बताएंगे रातों रात अमीर नहीं होता, इसके पीछे मेहनत होती है, आपने एक डायरेक्शन देखनी होती है। अब जिस तरह खान साहब एक मामला को लेके चल रहे थे, आप देखें ना, आपके घर का खर्चा हो, आप एक दफा में उधार लेके चला लेंगे, 2 दफा उधार लेके चला लेंगे, जब तक आप अपनी इनकम नहीं बढ़ाएंगे ना तब तक आपका घर का खर्चा ठीक नहीं होगा। इसी तरह ही खान साहब भी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ा रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा फैसलाबाद का है वो कितने सालों बाद रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा था, तो वो मामला ठीक थे। लेकिन अब टेक्सटाइल की अगर बात करें, अगर अब आप इंडस्ट्री की बात करें, वो तो बंद होती जा रही है, ताले लगते जा रहे हैं। हैं। ये आपके सामने सूरत हाल है सारी, इस तरह तो कुछ भी नहीं चलेगा। तभी आपको कहना है कि जब तक इलेक्शंस के ऐलान नहीं करते, एक प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं मिलती, हर एक हुकूमत की एक स्टांस होता है। एक बात मैं देखें, दोनों तरफ की बात करते हैं, अनबाइस्ड रह के काम करना चाहिए। एक तरफ खान साहब ये कहते हैं कि कानून नहीं है, दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि खान साहब खुद कानून तोड़ते हैं, खुद जो सा वो इस तरीके से, आपने अगर जमानत अपनी, आपको अरेस्ट वारंट है तो आप गिरफ्तारी क्यों नहीं देते? एक सवाल है, इसका पीटीआई के सपोर्टर होने के नाते क्या जवाब देंगे? दे देना खान साहब अरेस्ट, अगर अरेस्ट वारंट है तो फिर अपनी गिरफ्तारी। सर अरेस्ट वारंट देखे ना, आपने एक चोरी की ना हो और उसकी आपको बंदा कहे जी सजा मैंने देनी है, तो आपने उसमें सेल्फ डिफेंस तो करना है। अगर कोई चीज़ है साबित करें, मतलब अभी फवाद चौधरी पे और उनके साथ एक और बंदे जिस पे ये पर्चा हुआ है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसकी वजह से ट्रैफिक रुकी है और लोगों को मतलब मसले, मतलब इस तरह की चीजों पे आप इतने बड़े लीडर्स के ऊपर पर्चे करेंगे तो कौन डिफेंस करेगा? का भी पर्चा होने वाला था कि भाई जो नेबर हैं, ज़मान पार के नेबर हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर इसको आप छोड़ें, आप सिर्फ एक चीज देखें कि जिस बंदे ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल पेश किया यूनाइटेड नेशंस में, जिसकी वजह से इंटरनेशनली इस्लाम को रिकॉग्नाइज किया गया है, लोगों ने कहा कि नहीं वाकई इसके खिलाफ एक स्टेप होना चाहिए, पूरा एक दिन उसके लिए मुख्तस कर दिया गया है। हाँ जी, उस बंदे को ये कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्द है या ये यहूदी एजेंट है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, तकरीबन 20 से 25 साल वो चेयरमैन रहे हैं कश्मीर कमेटी के। क्या किया आज तक कश्मीर के लिए? जितनी खान साहब ने उधर आवाज उठाई कश्मीर के लिए, जितनी इस्लाम के लिए आवाज उठाई, किसी और लीडर ने उठाई तो आप हमें बताएं।
आपको क्या लगता है नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे आने वाले टाइम में? सर होने तो चाहिए। क्या इंडिया अच्छा हमारा कंसेप्ट बना दिया क्या इंडिया दुश्मन भाई वो डेवलपमेंट कर रहा है इतनी तेजी से आगे जा रहा है, आप दुश्मन ही समझ लो। अगर मैं तो समझता हूँ दोस्त समझना चाहिए, लेकिन आप दुश्मन समझो फिर मुकाबला करो ना डेवलपमेंट। देखे ना हमारे यहाँ पे पंजाब का जो कल्चर है, शरीका एक बड़ी चीज होती है, तो वो भी एक काइंड ऑफ हमारा शरीका ही है। तो शरीके से मुकाबला इस चीज में करें कि हमने आगे जाना है, ये नहीं मुकाबला करें कि जी हमारी टांग ज्यादा ऊपर जा रही है, आपके फौजी की नीचे जा रही है, उनका फौजी गिर गया है, वो आज ही वो हम जीत गए हैं। ये बड़ी पैथेटिक किस्म की बातें हैं। टेक्नोलॉजी में करें, मामलात में करें, जिस तरह दुनिया में एक्सेल कर रही है टेक्नोलॉजी, उस तरफ ये चीजें लेके आए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा लगा इनसे बात करके, पर्सनली मुझे खुशी हुई कि ऐसी सोच भी पाकिस्तान में मौजूद है कि हमें मुकाबला करना चाहिए। इंडिया हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कंट्री है, मुकाबला करो लेकिन हेल्थी कंपटीशन करो। नेगेटिव वे में आप मुकाबला ना करो, नफरतें ना बांटो, मोहब्बतें बांटो और एजुकेशन और हेल्थ को बेहतर करो। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अली और मैं आप लोगों के साथ आज दोबारा एक मैसेज करना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग एक नेक काम शुरू करने लगे हैं जिसमें हम लोगों ने गरीबों की हेल्प करनी है। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए हैं जिसमें मैंने बहुत सी बातें की हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग उसे प्रैक्टिकली करें और उसके लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं रियल एंटरटेनमेंट चैनल, जो हम गरीबों की हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह आपको अनकरीब नजर आएगा, उसके लिए हम एपिसोड बना रहे हैं कुछ। अच्छा, वो चैनल्स, वो दोस्त जो हमारे पास आते थे इंटरव्यू के लिए, जिन्हें मैंने सबको इंटरव्यू दिए इसलिए कि लोगों के ज़हन चेंज हों। आज हमारे पॉजिटिव मैसेज जो है वो आप लोग आइए मुझसे इंटरव्यू कीजिए, वो हमारे मैसेज लोगों तक पहुंचाइए और हम लोग एक नेक और अच्छा काम स्टार्ट करने लगे हैं। तो आपको चाहिए उसमें हमारी हेल्प कीजिए।